देखिए तो आज हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर हम। तो इसका इंट्रोडक्शन सेशन है, ये पूरे चैप्टर के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। एक बार इंट्रोडक्शन आपने ठीक से समझ लिया तो चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आसान बन जाएगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये आती है चैप्टर के अंदर, भाई चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज पॉलिनोमियल। यहाँ तो आपके बुक में जो लिखी है वो डेफिनेशन उस फॉर्म में लिखी हुई है। वैसे ये जो चीज जितनी बड़ी दिख रही है, आपको पहली बार देख रहे हो तो आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये एन क्या है, एक्स एन क्या है, ए एन माइनस वन क्या है, एक्स की पावर एन माइनस वन क्या है ना। कुछ नहीं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे आपको क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अ पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल इज इन, शायद यहाँ एक्स आएगा बीच में है ना, वन वेरिएबल एक्स। कोई पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वो किसी एक वेरिएबल में होता है। दो वेरिएबल वाले भी होते हैं, चार वेरिएबल भी वाले होते हैं। किसी भी वेरिएबल की पावर आप पॉजिटिव नंबर रख दो, वो एक आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। टर्म्स भी लिख सकते हो, जैसे ये 2x हो गया आपका, 2x प्लस 3y हो गया। ये क्या है, सब आपके पॉलिनोमियल है ना। ये चीज ध्यान रखना। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखो वेर एक्स इज अ वेरिएबल, जहां पे एक्स एक वेरिएबल है। ये जो फॉर्म लिखी हुई है इसमें, ये जो एक्स है ये क्या है, एक वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसकी जो वैल्यू है वो समय समय पर बदलती रहे। एक्स है, ऐसा तो नहीं है कि जितने भी इक्वेशन है उनमें एक्स की एक ही वैल्यू रहती है, हर जगह अलग अलग हो जाती है, इसलिए उसे वेरिएबल कहते हैं भैया ना। वेर a1 a2 a3 ये सब क्या है, ये सब है ए एन आर कॉन्स्टेंट नंबर। ये जो ए एन है, ए एन माइनस वन, एन माइनस टू, इधर से देखें तो ए वन ए टू, ये कांस्टेंट नंबर है। जैसे हमने कोई नंबर लिखा 3x², तो ये 3 क्या है इसमें, कांस्टेंट नंबर। और ये वेरिएबल का कोफिशिएंट भी है। क्या है वेरिएबल का कोफिशिएंट, ये अगले लाइन में लिखी a1 a2 a3, ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, यानी कि वेरिएबल के कोफिशिएंट कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ एन ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन, ये जो है ये सब क्या है, इनके टर्म्स, पॉलिनोमियल के क्या है, टर्म्स। टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ये टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लो आपने एक 3x² प्लस 4x प्लस 7 ये लिखा, तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो गए, 1 2 3, 1 2 3, ये इसी फॉर्म में तो है। देखो ये जो ए एन ये हमारा कांस्टेंट नंबर, x की पावर n ये हमारा वेरिएबल, तो पूरा मिला के एक टर्म हो गया है ना। कुछ भी हो सकता है, इस पावर में 1 घट जाए, ये नंबर जो है आपका ये बढ़ जाए, जो भी है ना XYZ। तो आप ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके टर्म्स होते हैं, 1 2 3 3 टर्म्स है ना। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डीपली इसको समझते हैं। देखो पॉलिनोमियल के नाम ना दो तरीके पे बेस्ड होते हैं। पहले किस चीज पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन टर्म्स, जितनी टर्म उसके हिसाब से नाम होते हैं। अब मैं ना इसको ऐसे समझाता हूँ, पॉलिनोमियल ना है एक पिता, और इस पिता के 3 पुत्र हैं। कौन कौन से, पहला पुत्र, अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। पहला पुत्र है भाई मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होता है, ये 5x हो गया आपका, 7y हो गया आपका, 9k हो गया आपका, कुछ भी जिसमें सिंगल टर्म है उसे क्या बोलेंगे हम भाई, उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। जिसमें दो टर्म हो गए, एक टर्म आपका वेरिएबल हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, या दोनों ही वेरिएबल हो गए आपके, तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, हम उसको बाइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। पॉलिनोमियल का दूसरा बेटा। तीसरा बेटा क्या है भाई, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स है, वेरिएबल 2 नहीं आते हैं ना, यहाँ x² आ सकता है, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में कितने टर्म होते हैं भैया, 3 टर्म होते हैं, 1 2 3 है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है वेरिएबल में, वो देख लेना आप लोग। अगला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के ऊपर बेस्ड। अब देखो डिग्री किसकी देखी जाएगी, वेरिएबल की। किसकी डिग्री देखी जाएगी, वेरिएबल की। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, इसमें जो वेरिएबल अवेलेबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 1। जिसकी डिग्री 1 उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा पढ़ लेते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 है उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री का है, देखो भैया इसमें डिग्री का है, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, एक्स की यहाँ पे 1 है, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है, बड़ी पावर क्या है 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक्स की मैक्सिमम पावर क्या हो जाती भाई, 3 हो जाती, तो ये आपका पॉलिनोमियल कौन सा बन जाता भैया, क्यूबिक बन जाता है। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाती,
3 हो जाती, डिग्री कितनी हो जाती, 3 हो जाती, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। समझ गए होंगे आई होप। 1 टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। डिग्री से देखें तो जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक। डिग्री देखते हैं कैसे, जो भी इसमें वेरिएबल अवेलेबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही डिग्री कहलाती है। आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। मान लो रियल नंबर ए, एक रियल नंबर है ए, इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कब, जब पी आपका जीरो हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, जीरो। आप ए जो है उसकी जगह जो भी वैल्यू रखोगे, पी एक्स है यहाँ, तो एक्स की जगह जो भी वैल्यू रखोगे, मान लो आपने 4 रखी, और 4 रख के ये जो वेरिएबल है पूरा अगर जीरो बन गया, तो ये 4 क्या है, इसका जीरो है भैया। ये 4 क्या है, इसका जीरो है। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। हमने इसका जीरो निकालना, तो एक्स की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जिससे ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो एक्स की जगह मैं 4 रख दूं, तो 4 में से 4 घट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसी को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया एक्स 2x प्लस 5, है ना, ये आपका पी एक्स है। तो आपको x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पे जिससे क्या हो, ये पूरा टर्म जीरो बन जाए। x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे पूरा टर्म क्या बन जाए, जीरो। उस वैल्यू को निकालने का तरीका क्या है, इस 2x प्लस 5 को जीरो के इक्वल रख लो, 5 उधर जाएगा माइनस का 5, इधर 2x, 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड, क्या आया -5/2। बस x की जगह क्या रख दो, इसको क्या करा हमने, जीरो के इक्वल सोल्व किया, x की वैल्यू आ गई। उस वैल्यू को क्या करो, या रख लो p ब्रैकेट में कितना लिख दो, -5/2। ये इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो। तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखोगे, -5/2। 2 से 2 कट गया, प्लस में कितना 5, माइनस का 5, ये 1 टाइम -5 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो -5, और ये प्लस का 5, -5 प्लस 5 क्या होगा भैया, जीरो। तो P जब वैल्यू रखी हमने x की -5/2, तो हमें क्या आ गया आंसर, जीरो। इसलिए इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या बन गया आपका, -5/2। आई होप आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। इंपॉर्टेंट फैक्ट पहला, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल में भैया कितनी जीरो होती है, 1 जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी जीरो मिलेगी, 1। तो फिर क्वाड्रेटिक की कितनी मिलेगी, क्वाड्रेटिक की सर कितनी जीरोस मिलेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपको कितनी जीरोस मिलेगी, 2 जीरोस, है ना, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। क्यूबिक के कितने मिलेंगे सर, डिग्री कितनी होती है यार, क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी जीरोस आपको मिलेगी, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस मिलेगी, 3 जीरोस आपको मिलेगी। बस इस बात का ध्यान रखना। लीनियर पॉलिनोमियल में 1 जीरो मिलती है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 जीरो मिलती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम में 3 जीरो मिलती है। जितनी डिग्री उतनी जीरो, सिंपल सा काम। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई जीरो नहीं होती है। जैसे कि आपने मान लो 6 ये नंबर लिख दिया, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल है, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहा जाता है, नंबर 6 लिखा, नंबर 7 लिखा, कुछ भी, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, बस ये याद रखना। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उसकी जीरो नहीं होती है। एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जितने भी रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर वो जीरो पॉलिनोमियल के क्या है, जीरो है। जीरो पॉलिनोमियल के क्या है, जीरो है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, आपका जीरो हो गया, 0x हो गया, है ना, x के साथ जीरो लिख लो आप, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल उसको बोला जाएगा जिसका अंत में आंसर क्या आएगा भैया, जीरो आएगा। तो जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं। आई होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। फैक्टर थ्योरम से हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि x माइनस ए पी एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर है, x माइनस ए पी एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो पी ए जब आप निकालोगे तो आंसर आना चाहिए जीरो। पी ए जब आप निकालोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। x माइनस ए, हम एग्जाम्पल से करते हैं, x माइनस 1 ले लिया मैंने, a की जगह क्या रख लिया, -1 रख लिया।
पी एक्स की कुछ लिख देता हूँ वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। जब आप इस पी एक्स की जगह ये रख रहे हो, पी ए रख रहे हो, ए क्या है हमारा ए क्या था भैया -1। ए की वैल्यू रखनी है केवल, माइनस में भी नहीं लेना है, केवल ए। तो केवल ए कितना है 1, तो इस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका आंसर क्या आ रहा है 3। मतलब कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का जीरो नहीं है। अगर x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का जीरो होता तो जैसे ही हम ये a की वैल्यू ये -1 x की जगह पे रखते तो आंसर क्या आ जाता, हमारा जीरो आ जाता। बस इस चीज का ध्यान रखना। एंड इफ पी ए इज जीरो, जब आप ये वैल्यू इसमें रख रहे हो, ये वाली वैल्यू इसमें रख रहे हो और आंसर जीरो आ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि ये x माइनस 1 ये इसका फैक्टर होगा। x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ होगा वो। अब बाकी हम जो क्वेश्चन करेंगे उनके साथ आप सारे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लेरिफाई कर पाओगे, टच कर पाओगे, है ना, समझ पाओगे, अच्छे से क्लियर कर पाओगे, तो वो उसमें देखेंगे। बाकी बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। तो सिंपल सी आइडेंटिटी है, सारी आइडेंटिटी याद कर लेना, सब हमें आएंगी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कहीं कहीं बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं ताकि अच्छे से याद जल्दी हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई हमारी, तीसरी हो गई। अब चाहो तो इनको वेरीफाई करके भी देख सकते हो, पर मेरे ख्याल से ऐसा ही क्यों टाइम वेस्ट करना है, सारी आइडेंटिटीज आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। फिर किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी आपकी फिट होगी वो मैं आपको क्वेश्चनों में करके बताऊंगा, है ना। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना। और हाँ, इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक्सरसाइज के वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसमें अगर कोई डाउट रह गया हो तो वो हम एक्सरसाइज में कवर अप कर लेंगे। बाकी और भी कुछ डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।